तो हे गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं होली की एक कहानी आपको सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं, क्योंकि भैया मैं अभी यूट्यूब पर नई हूँ और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी, क्योंकि अभी वीडियोस बनाने के लिए ना ही मेरे पास अच्छा सामान है, ना ही अच्छा महंगा मोबाइल है, ना ही अच्छा कैमरा है। तो अभी मैं सिंपल ही वीडियो बना पाती हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक होली की कहानी लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं होली की कहानी। एक छोटा सा गांव था। वहाँ पर दो सगी बहनें थीं जो जुड़वा पैदा हुई थी अपने माता पिता की। उन दोनों बहनों में इतना ज़्यादा प्रेम था, इतना घना प्रेम था। अगर वो सोती थी तो साथ में सोती थी, अगर कहीं घूमने जाती थी तो वो साथ में जाया करती थी, अगर पढ़ाई भी करने जाया करती थी तो वो साथ में जाया करती थी, अगर कुछ खरीदने जाया करती थी मार्केट में तो वो साथ ही जाया करती थी। और ऐसे कुछ समय बीत गया। एक बहन का सुनीता नाम था और दूसरी का अनीता नाम था। जो बहन बड़ी वाली थी उसका नाम था अनीता। अब वो कुछ दिन बीतते हुए वे शादी के योग्य हो गई थी। तो उसके पिता ने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा जिसका नाम था मनोज। मनोज एक सरकारी जॉब भी करता था। तो उसके माता पिता को वह लड़का पसंद आ गया और सभी को वो लड़का पसंद आ गया। तो यह बात अपनी दोनों बेटियों के बीच में बताई। तो वो कहने लगी, मम्मी हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तो माँ ने कहा, देखो बेटी, अब हमारी भी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है। देखो हम आपकी शादी कर देंगे तो आप सुखी हो जाएंगी और हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हम कब इस दुनिया से चले जाएं तो हमारी भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। इतना अपनी बेटियों को समझा बुझा करके उन्होंने शादी की तारीख पक्की कर दी और शादी कर दी। तो दोनों बहनें सिसक के रोने लगीं एक दूसरे से। फिर वह अनीता जो है अपनी ससुराल में चली गई। ससुराल जाते ही वह ठीक सुबह से बीमार हो गई। जब बीमार हो गई तो अपने हस्बैंड से कहती है, सुनो जी, मेरी बहन है, कुछ दिनों के लिए उसको मेरे पास बुला दीजिए। तो सुनीता कुछ दिनों के लिए अपनी दीदी के पास आ गई। तो जैसे सुनीता आई तो उसकी जो बड़ी बहन की तबीयत खराब थी, वो सुनीता जैसे आई तो उसको देख के जितने दिन रही उतने दिन उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। फिर सुनीता अपने घर चली गई। अब सुनीता को क्या पता था कि अचानक से मेरी ज़िंदगी ऐसी बदल जाएगी। तो सुनीता के जो माता पिता थे वो घूमने के लिए कहीं बाहर गए थे। तो अचानक से एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए सुनीता के माता पिता। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जितना पैसा था सुनीता ने सारा पैसा अपने माता पिता के इलाज में लगा दिया, लेकिन सुनीता जो है वह अपने माता पिता को बचा नहीं पाई। उसके माता पिता का देहांत हो गया। अब सुनीता बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगी थी। यहाँ जो अनीता की सास थी तो अपनी बहू को बीमार देखती थी तो कुछ दिन बाद वह ताने मारने लगी, कहने लगी, जब देखो ये जब बीमार पड़ी रहती है, ना ही इसकी शादी के 2 साल हो गए, ना ही अभी तक इसके एक पोता हुआ है, ना पोती हुई है, ना ही इसने मुझे एक दिन खाना खिलाया है, ना ही ये मुझे चाय बना कर के दे पाती है। तो अनीता ने कहा, माँ जी मेरी अभी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। तो इतने में उसका जो हस्बैंड था मनोज वह आ गया। अपनी माँ से कहा, माँ अभी अनीता की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, अभी उससे ऐसी बातें मत करिए, मैं अनीता से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी, तू गलत लड़की से प्रेम करता है, अभी तक इसने हमें कोई सुख नहीं दिया है, ना पोते का, ना खाने का, ना पीने का।
तो मनोज ने कहा, मम्मी इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब हम बच्चा कर लेंगे। ऐसे ऐसे होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा था। तो अनीता ने कहा, मेरी बहन सुनीता को बुला दीजिए। तो उसके हस्बैंड ने अपनी साली सुनीता को कॉल किया और कहा, सुनीता होली भी आ रही है, तुम हमारे घर पर आ जाओ और तुम्हारी दीदी की तबीयत भी ख़राब है और वैसे भी वो तुमसे मिलकर के उसकी तबीयत ठीक हो जाती है। सुनीता ने कहा, जीजा जी उसको तुम्हारे प्रेम की आवश्यकता है, उससे प्रेम करते हो आप कि नहीं करते हो? तो जीजू ने कहा, साली जी अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो साली ने कहा, जीजा साली के बीच में तो मजाक तो चलता ही रहता है ना। इतना कह कर के होली को सुनीता अपनी दीदी के पास आ गई। कल सुबह होली थी, सभी लोग नहा धोकर के रेडी हुए। सुनीता भी हुई, अनीता भी हुई और जीजा जी भी हुए। तो जीजा जी ने हरा गुलाल लिया और साली के गाल पर लगा दिया और बोले, आज मैं तुम्हें बंदरिया बना दूंगा साली जी। और सुनीता ने भी पीला गुलाल लिया और जीजा जी के गाल पर लगा दिया और सुनीता ने कहा, आज मैं भी तुम्हें बंदर बना कर के छोड़ूंगी, देख लेना जीजा जी। इतने में जो अनीता थी वह लाल सिंदूर लेकर के उन दोनों के बीच में आ गई और बोली, और साली जो थी सुनीता, उसने दोबारा से गुलाल लगाया जीजा जी के गाल पर और बोली, जीजा जी तुम ये मत भूल जाना कि मैं तुम्हारी आधी घरवाली नहीं हूँ। तो इतने में जो अनीता थी बड़ी सिस्टर बोली, सुनीता आधी क्यों? अपने हस्बैंड से बोली, लाल सिंदूर लेकर के आई और बोली, ये लीजिए लाल सिंदूर और सुनीता की मांग में भर दीजिए, ये तुम्हारी पूरी घरवाली बन जाएगी। यह बात सुनकर के वो दोनों चौंक गए। उसके अनीता के हस्बैंड ने कहा, ये क्या कह रही हो अनीता? तो अनीता बोली, हाँ सच है, वैसे भी मैं बीमार रहती हूँ, मैं सुनीता के बगैर नहीं रह पाती। वैसे भी तो हम दोनों बहनें देखने में एक जैसे लगते हैं ना, और मैं जो आपको ये सारा सुख नहीं दे पाती वो सुनीता दे देगी। इतने सारी बातों को अपनी पत्नी की मान करके और उसके हस्बैंड मनोज ने सुनीता की मांग में सिंदूर भर दिया। अब कुछ दिन बाद और सारा परिवार उनका हंसी खुशी से रहने लगा और कुछ दिन बाद दोनों बहनें प्रेग्नेंट हो गई। एक बहन के लड़का और एक बहन की लड़की हुई। तो उनका वह होली बहुत यादगार बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी होली। सीताराम, राम राम सभी को मेरी तरफ से। अगर कोई गलती हुई वो मुझसे तो क्षमा करना मुझे।